बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आम का सीज़न है, बहुत ही मज़े के आम मार्केट में आए हुए हैं। क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाएं और हम बनाएं आम से मज़े मज़े की रेसिपीज़। आम की चटनी, आम का जूस, आम का मिल्क शेक तो हम बना चुके। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्पेशल और यम्मी सी मैंगो बर्फ़ी। बहुत ही चलें जी, मैंगो अपना काट चुके हैं। ये देखें जी, क्यूब की शेप में काटें या फिर विंगर शेप में, इसे हम काट चुके हैं। सबसे पहले ये ग्राइंडर वाला जग, इसके हम शामिल करेंगे अपने ये मैंगो जो भी हमने काटे थे। तमाम मैंगो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये हो गए इसके अंदर मैंगो शामिल। ना डालेंगे इसमें मावा, ना डालेंगे चाशनी और ना ही डालेंगे इसमें दूध। फिर भी बनेगी बहुत ही मज़े की हमारी मैंगो बर्फ़ी। है हमारे पास चीनी तकरीबन आधी प्याली, आपकी आधी प्याली हम शामिल कर चुके हैं चीनी की। ये है हमारे पास कोकोनट। ये देखिए कोकोनट है मेरे पास फ्रेश वाला। इसका जो ब्राउन पार्ट होता है वो हमने हटा लेना है। उसके बाद जो अंदर वाला सफ़ेद पार्ट होता है उसे हमने काट लेना है। ये हमने जितनी हमने चीनी ली थी आधी प्याली, उतनी हम लेंगे इसमें कोकोनट शामिल करने के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे ये हमारे पास बलाई। ये है वो बलाई जो दूध हम जब काटते हैं उसके ऊपर से जब ये बलाई जम जाती है तो उसे हम घटा लेंगे और इसे कर लेंगे ठंडा। तो इस शेप में हमारी बलाई आ जाएगी। तकरीबन 1 कप हमारे पास बलाई ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये बलाई ना हो तो आप सोचेंगे अगर ये बलाई नहीं तो हम क्या यूज़ करें। नो टेंशन, अगर आपके पास ये बलाई नहीं है तो आप इसकी जगह क्रीम भी यूज़ जो पैकेट में होती है यूज़ कर सकते हैं। एक क्रीम का पैकेट हम इसमें डालेंगे अपने मैंगो मिक्सचर के अंदर। अब इसे हमने क्या करना है अच्छा सा ग्राइंड, बहुत ही मज़े का। जब ये ग्राइंड होगा तो चीनी भी इसमें ग्राइंड हो जाएगी, तमाम मिक्सचर इसके अंदर हो जाएगा ग्राइंड और चीनी को हमें पिघलाने की टेंशन भी हो जाएगी ख़त्म। बहुत ही मज़े का हमारा मैंगो का मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरीके से जब ये तैयार होगा तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, चलना है इसके अगले स्टेप की तरफ। रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि तमाम स्टेप आप अच्छे से समझ में आ सकें और आपकी अंदर भी बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। देगची के अंदर हमने अपना तमाम मैंगो वाला मावा इसके अंदर शामिल करना है। ये तमाम टेक्सचर शामिल करने के बाद हमने इसे करना है मिक्स करने के बाद हल्का हल्का धीरे धीरे हाथों से हम इसे पकाएंगे। देखिए जनाब, ना हमने घी डाला है ना इसमें हमने कोई और मावा या चाशनी डाली है। साइडों से हमारे बबल बनने इसमें शुरू हो चुके हैं। ये देखिए जैसे बबल बनने शुरू होंगे अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास फूड कलर। ये हमने लिया है 1 चुटकी 2 चम्मच पानी में। अगर आपके मैंगो का कलर है बिल्कुल येलो तो आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। मेरे मैंगो का कलर येलो नहीं था, ये हल्का सा सफ़ेद था, इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा अपना फूड कलर शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा हमने मिक्स करना है ताकि प्यारा सा कलर हमारे मैंगो में शामिल हो जाए। इस टेक्सचर में बहुत ही प्यारा सा कलर हमारा आना शुरू हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है अच्छी सी बुनाई बगैर घी के, क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किया बलाई, साथ ही हमने इसमें डाला कोकोनट पाउडर। उनका अपने अंदर भी घी जो है मौजूद होता है, वही घी इसमें से निकलेगा और उसी घी से हमने क्या करनी है, इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से ऐसा ऐसा हल्के हल्के हाथों से इसकी बुनाई करेंगे, चम्मच हम छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे जैसे ही हमारा मैंगो पकना शुरू हो रहा है, मैंगो की शाइनिंग, कोकोनट की खुशबू, मैंगो की खुशबू हमारे पूरे किचन में फैल चुकी है। लीजिए जनाब साथियों, टेक्सचर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, मज़े के बबल बनने शुरू हो चुके हैं। स्टेज में ये चम्मच भी है मेरे पास, 1 से 2 बूंद सिर्फ हमें डालना है इसमें केवड़ा वाटर। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी 1/4 यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा वाटर। शामिल करने के बाद अब हमें इसे अच्छा सा भूनना है। इसकी करनी है हमने थोड़ी सी भुनाई ताकि ये अच्छा सा टेक्सचर इसका गाढ़ा हो जाए। देखिए दोस्तों घी हमारा निकल आया है, बहुत ही मज़े का हमारा टेक्सचर बर्फ़ी का हो चुका है तैयार। इस स्टेज पे हमने चूल्हे को करना है बंद और इसे हमने करना है अपने प्लेटर में डिश आउट। चलेंगे अपने बर्फ़ी के टेक्सचर को इस तरह की प्लेट में हम निकालेंगे। निकालने के बाद चम्मच से हमने क्या करना है, ऊपर से हल्के हल्के हाथों से इसे सेट करना है। अब हमने इसे 1 से आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर इसे चाहें तो आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाअल्लाह, बहुत ही मज़े की हमारी मैंगो कोकोनट बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। कोकोनट की गज़ायत और मैंगो की गज़ायत के साथ लाजवाब हमारी बर्फ़ी हुई है तैयार। ऊपर हमने डाला है इसके ऊपर बादाम के साथ अगर पिस्ता वगैरह भी आप डालना चाहें तो इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ज़ाहरा को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।